हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साहू अकेडमी। दिस इज अंशु। गाइस, कैसे हैं आप सभी? तो आज इस वीडियो में हमारे आगे का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो कवर कर लिए हैं हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की यूनिट के। अगर आपने वो सभी वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो आप वीडियोस देख लीजिए, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए आज की हमारी वीडियो से शुरू करते हैं। तो गाइस, आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है हमारा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स का, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जो है डायरेक्ट आ जाएगा कि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या है या फिर इसके एसेंशियल्स क्या है। तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट को समझने से पहले हम कॉन्ट्रैक्ट समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट आपको पता है कि जो भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो क्या होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब जो एक कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है एंड सेकेंड थिंग कंटिंजेंट भी हो सकता है। अब इन दोनों में डिफरेंस देखते हैं कि एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कौन सा होता है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जहां पर कोई कंडीशन नहीं होती। एक पार्टी दूसरी पार्टी ने ऑफर दिया और उसने एक्सेप्ट कर लिया, वही हमारा क्या बन जाएगा? एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अगर हम बात करें कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की, तो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में भी क्या होता है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऑफर दे रहे हैं, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, बट वहां पर क्या होगा? एक कोलेटरल इवेंट आएगा। एक कोलेटरल इवेंट आएगा जिसके होने या ना होने से ही वो इवेंट जो है, वो जो हमारा एग्रीमेंट है वो पूरा हो पाएगा। तो ऐसे हम उसी को बोलेंगे हम कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट टू टाइप्स के होते हैं, एक है हमारा एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंटिंजेंट भी हो सकता है। एब्सोल्यूट का सपोज एग्जांपल कि ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 5000 दूंगा अगर आप हमारे लिए बाइक जो है वो परचेज करके लाएंगे। तो यहाँ पर ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है? एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट है। इसी में अगर मुझे इसे कंटिंजेंट बनाना हो तो ए ने बी को क्या करा कि आप एक एग्रीमेंट हुआ, ए ने बी से कहा कि मैं आपको 20,000 रुपीज पे करूंगा बाइक के लिए अगर आप जो है बाइक वो किसी भी पर्टिकुलर कंपनी का नाम लिया कि इस कंपनी की अगर आप बाइक लाते हैं तभी मैं आपको इतना पे करूंगा। यानी यहाँ पर क्या आ गई? एक कंडीशन आ गई, एक कोलेटरल इवेंट आ गया जो कि उस पर डिपेंड है। अगर वही बाइक आती है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट जो है माना जाएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को हम क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स बोलेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन नंबर 31 में कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स की डेफिनेशन दी हुई है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं टू डू और नॉट टू डू समथिंग। यहाँ पर वो ये या तो करना है या नहीं करना, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट। इफ सम इवेंट कोलेट्रल टू सच कॉन्ट्रैक्ट डज और डज नॉट हैपन, यानी उसी से रिलेटेड कोई दूसरा इवेंट, कोलेट्रल इवेंट में आपको बताऊंगा क्या होता है। तो उसी से रिलेटेड अगर कोई दूसरा एग्रीमेंट, उसकी कंडीशन है कि अगर वो होता है या नहीं होता है तभी वो पहले वाले को सपोर्ट करेगा जो हमारा पहले एग्रीमेंट था। तो ऐसे एग्रीमेंट या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे वो कहला जाएंगे कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपकी बुक्स में भी आपको मिलेगा। ए और बी दो पर्सन है। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको 50 लाख रुपीज पे करूंगा अगर आप क्या बनाएंगे? डैम बनाएंगे। बट यहाँ पर कंडीशन है, इफ वो जो डैम है वो अगर आर्किटेक्ट है या डिजाइन है बाय सी, थर्ड पर्सन से। तो यहाँ पर क्या है कि कंटिंजेंट इवेंट है ये। अब कंटिंजेंट इवेंट क्या है? डेफिनेशन से ही इसी एग्जाम्पल को हम समझेंगे। ये कंटिंजेंट इवेंट है, हमें इतना पता चल गया क्योंकि यहाँ पर कंडीशन आई है कि वो जो सी है, अगर वो सी के द्वारा ही जो डिजाइन किया गया है, तो यहाँ पर कोलेटरल इवेंट क्या हो गया कि अगर सी ने उसको डिजाइन किया है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा। और ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या बोलेंगे? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। समझ गए होंगे आप? चलिए अब आगे चलते हैं कि कोलेटरल इवेंट में इसको थोड़ा और इलेबोरेट कर देता हूँ कि कोलेटरल इवेंट होता क्या है। कोलेटरल इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं या ऐसी सिचुएशन होती है जो कि पहले वाले इवेंट को सपोर्ट कर रही है और वो फ्यूचर से एक कह सकते हैं कि वो फ्यूचर हैपनिंग की बात वहां पर हो रही है। तो ऐसे इवेंट जो हमारे आगे जो भी हमारा एग्रीमेंट है उसको सपोर्ट करती है, उसके होने या न होने से वो पूरा एग्रीमेंट जो है वो डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा इवेंट हमारा क्या होगा? कोलेटरल इवेंट कहलाया जाएगा। जैसे यहाँ पर हमने सी की बात करी थी कि अगर वो सी से डिजाइंड है, आर्किटेक्ट है, तभी वो क्या करेगा? ए बी को पेमेंट करेगा जितने भी उसका एग्रीमेंट हुआ था। अगर नहीं होगा तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। तो फिर वो नॉर्मल क्या होगा? एक एब्सोल्यूट की तरह बना रहेगा। नेक्स्ट है इसके असेंशियल्स ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। असेंशियल्स क्या क्या है कि ये अगर चीजें होंगी तभी वो क्या माना जाएगा? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। द परफॉर्मेंस ऑफ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड अपॉन में AP आएगा, अपॉन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट।
जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया इस एग्जांपल में कि फ्यूचर इवेंट क्या है कि वो तभी पे करेगा अगर डिजाइन किसने किया है, सी ने किया है। तो वही चीज यहाँ पर है कि जब भी कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इसकी परफॉर्मेंस, इसका पूरा होना इस पर डिपेंड करता है कि वो जो फ्यूचर इवेंट है वो होगा या नहीं होगा। अगर वो होगा तो वो हमारा क्या बन जाएगा, कंटीजेंट। अगर नहीं होगा तो भी हमारा कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, क्या होना या ना होने से जब हमारे फ्यूचर इवेंट पे उसका परफॉर्मेंस आता है, इफेक्ट आता है, तो ऐसा हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो अगर ये चीज है तो वो हमारा क्या है, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। सेकेंड है इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। जो इवेंट है वो अनसर्टेन होना चाहिए। अनसर्टेन का मतलब वही फ्यूचर इवेंट की बात आ गई यहाँ पे, यानी उसके बारे में हमें पता नहीं हो, अनसर्टेन है। जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जो हमारे अनसर्टेन वाले जो चीजें थी उसमें हमने अलग चीजें देखी थी, बट यहाँ पर इसी का एक एग्जाम्पल है, इसी का ही एक पॉइंट है कंटीजेंट का कि इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन। इवेंट अनसर्टेन होना चाहिए। अब अनसर्टेन में भी कुछ चीजें हैं कि अनसर्टेन कैसे होता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, द इवेंट मस्ट बी अनसर्टेन इफ द इवेंट इज बाउंड। अगर वो बाउंड है तो ऐसा इवेंट फिर हमारा वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। अगर आपको पता है कि वो बाउंड है किसी भी चीज से तो फिर वो एब्सोल्यूट हो जाएगा। तो इवेंट जो है वो फ्री होना चाहिए, अनसर्टेन होना चाहिए। नेक्स्ट है द अनसर्टेन इवेंट्स मस्ट बी कोलेटरल टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इवेंट है, जो अनसर्टेन इवेंट है वो कोलेटरल होना चाहिए। कोलेटरल होना चाहिए यानी उससे रिलेट करना चाहिए जो कि हमारे पूरे एग्रीमेंट को या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट कर रहा है। जैसे कि वहां पर जो हमारा कोलेटरल इवेंट है वो सी का आर्किटेक्ट होना जरूरी है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, तभी जाके वो हमारा क्या बनेगा, एक कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो गाइस ये था हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पर किसी काम को करना या ना करना किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे कोलेटरल इवेंट पे। अगर वो कोलेटरल इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है उसी कंडीशन पे वो डिपेंड करेगा जो कि हमारे पूरे एग्रीमेंट या पूरे कॉन्ट्रैक्ट को सपोर्ट करेगा। और ऐसी चीजें क्या कहलाई जाएंगी, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट कहलाए जाएंगे। सो गाइस ये था हमारा कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। तो अब यहाँ पर एक चीज और आ सकती है, ये आपको डाउट हो सकता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वेगर कॉन्ट्रैक्ट या वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था। तो इन दोनों में कुछ सिमिलैरिटीज है बट दोनों अलग अलग है। कैसे, इनका डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ। वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होता है, वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स ये था कि जहां पर हमें किसकी बात आ रही थी, शर्त लगा रहे थे हम एक दूसरे से। अगर हमने कंडीशन से शर्त लगाई हुई थी तो वो हमारा वेगर कॉन्ट्रैक्ट था, जहां पर जो चांसेस हैं जीतने के वो दोनों के इक्वल हो सकते हैं। मैं भी जीत सकता हूँ, आप भी जीत सकता हूँ। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि वहां पर दो लोगों के बीच में जो है वो कंडीशन या शर्त लगी है कि अगर बारिश होती है तो आप पेमेंट करेगा कोई दूसरा पर्सन, अगर नहीं होती तो कोई दूसरा पर्सन फिर उसको पेमेंट करेगा। तो यहाँ पर जो चांस है जीतने के वो दोनों के क्या है, सेम है, प्रोबेबिलिटी दोनों की सेम है। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हमारे वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट होते थे जिसमें कि हमारा गैम्बलिंग आ जाएगा, लॉटरी आ जाएगा, और ये हमारा जो हमने भी शर्त वाली बात करी वो भी इसी के अंदर कवर हो जाएगा। बट जो वहां पर भी क्या थी, कंडीशन थी कि अगर ये होता है तभी आप जीतोगे। ठीक है, तो कंटीजेंट में भी क्या है, कंडीशन है, बट कंडीशन वो कंडीशन नहीं है, वो क्या है, हमारा कोलेटरल इवेंट है। यानी यहाँ पर किसी भी पैसा लेने या देने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर जो बात हो रही है कि वो एक्ट होगा या नहीं होगा वो डिपेंड करता है हमारे उस कोलेटरल इवेंट से जो कि कैसा है, फ्यूचर है, जो कि फ्यूचर इवेंट है या कोलेटरल इवेंट है, उसके होने या ना होने से हमारा पूरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इफेक्ट आएगा। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को हमने कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट बोला था। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारा कंस्ट्रक्शन वाला है सी, वो ही हमारा क्या है यहाँ पर फ्यूचर इवेंट है कि उससे डिजाइन है तभी वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है कंटीजेंट होगा, नहीं है तो फिर वो नॉर्मल एक एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्ट की तरह रहेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस था। तो आई होप आपको ये कंटीजेंट और वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स दोनों ही समझ आ गए होंगे। इसका डिफरेंस भी आ जाता है कंटीजेंट का और वेगरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स का पेपर में। तो आप वो सारी चीजें अपने आप भी बना के लिख सकते हैं, आप समझ चुके हैं, आप अपनी बुक्स में आपके पास अगर दिया हुआ है तो वहां से भी आप उसको पढ़ सकते हैं। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको ये जो क्लास है वो काफी अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू।